गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश इंडियन एवरीवेयर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज तिबिलिसी में छठा दिन। आज हमारा सिटी टूर होगा और सिटी में जो भी इम्पोर्टेंट जगह है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो। दोस्तों, हम लोग फ़िलहाल आ गए हैं लिबर्टी स्क्वायर या फ्रीडम स्क्वायर जिसे कहते हैं। हमारे पीछे ही हुआ है। चलिए इसको थोड़े करीब से देखते हैं। फिलहाल चलते चलते मैं आ गया हैं सियोनिक कैथेड्रल में, जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च है और 16th सेंचुरी में बना हुआ है। तो चलिए अंदर भी चलते हैं और बाहर से भी देखते हैं कैसा है। चर्च तो काफ़ी अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ फ्लैश या वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं था। थोड़ा रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मेरे को कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग करने दिया। फिर चलते हैं दूसरी जगह। शाम को काफ़ी चहल पहल होता है यहाँ, दिन होने की वजह से। अभी यहाँ का फेमस स्ट्रीट है ये 1230 स्ट्रीट बोलते हैं इसे शायद। ये है तिबिलिसी का हिस्ट्री म्यूजियम। 5 लहरी का टिकट है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। मैं जाके आया, कभी टाइम मिले तो आए, अब भी देख कर जाएँ, अच्छा है। पीछे है मेरी ए रेगले स्ट्रीट, काफ़ी सुंदर जगह है। चलें इसका भी थोड़ा नज़ारा लिया जाए। पीछे है क्लॉक टावर, ये जो 2010 में बन के रेडी हुआ था और ये हर घंटे एक एंजल बाहर निकलता है और घंटे को बजाता है। अभी बहुत टाइम है घंटा होने में, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मेरे पीछे है पीस ऑफ ब्रिज, कूरा नदी के ऊपर बना है। इसका उद्घाटन भी 2010 में हुआ था और ये 150 मीटर लंबा है। फिलहाल तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रिकी पार्क में, जो कहा जाता है कि तिबिलिसी का ये मॉडर्न पार्क है। तो चलिए चक्कर लगाते हैं पार्क का। पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है वो थिएटर है, लेकिन फिलहाल भी चालू अवस्था में नहीं है। अभी हम जा रहे हैं केबल कार पर, जो 2.5 लहरी का है। चलिए चलते हैं।
हमारे पीछे है तिबिलिसी सिटी, जो पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, इस पहाड़ से। आप भी मजा लें इस सिटी का। पीछे जो स्टैचू आपको दिख रहा है, ये है स्टैचू ऑफ मदर ऑफ जॉर्जिया। काफ़ी बड़ा स्टैचू है पहाड़ के ऊपर। मैं इसको दूसरे व्यू से भी दिखाने का कोशिश करूँगा। हमारे पीछे जो बिल्डिंगें दिख रही हैं नीचे गोलंबाकार सा, वो है सल्फरबाद का। एक्चुअली सल्फरबाद बोलते हैं यहाँ, अच्छा है स्किन के लिए। लेडीज़ ज़्यादा ट्राई करती हैं, जेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। 50 लीरा 60 लीरा जैसा भी आप बार्गेन कर लें, जैसा है वैसा आपको मिलेगा वहाँ नीचे। सेंट निकोलस ऑर्थोडॉक्स चर्च है मेरे पीछे। फिलहाल दोस्तों हम लोग आ गए हैं जहाँ सल्फरबाद का स्पा है। बहुत फेमस है लेडीज़ लोगों के लिए, जेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो वाटरफॉल दिख रहा है, इसे सल्फर वाटरफॉल भी कहते हैं, जो तिबिलिसी में है। चलिए उसका भी नज़ारा लेते हैं। दोस्तों हम लोग फिलहाल हैं लेक्टा केवेरी वाटरफॉल, जो तिबिलिसी का सिटी के अंदर ही है मेरे पीछे। मैंने लिबर्टी स्क्वायर से 124 नंबर का बस लिया, जो टीवी टावर है वहाँ पार्क में, मस्कंडा पार्क कहते हैं उसे, चले वो भी देख के आते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पार्क में, मस्कंडा पार्क जो है पीछे हमारे, और पीछे टावर, टीवी टावर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से सुनते हैं कि सिटी का भी नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी चल के देखते हैं। पार्क का चक्कर लगाया, ज़्यादातर गेम्स तो अभी बंद है। पता क्या, तो पता चला कि ठंड इतना है कि लोग अभी आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। गर्मियों के सीज़न में कहते हैं लोग कि यहाँ बैठने का, खड़ा होने या चलने का जगह नहीं होता है। ठीक ही है, यहाँ से सिटी का अच्छा व्यू दिखा, आके देख तो गए क्या है, और आपको दिखाने का मौका भी मिला। तो भाइयों हम लोगों ने यहाँ मिला जॉर्जियन के बच्चों से, सालोमेन, सी सालोमेन एंड हर फ्रेंड एंड से उन लोगों को इंडिया बहुत पसंद है। से हाय। दोस्तों जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये है ओपेरा हाउस यहाँ का, तिबिलिसी का। और इसी का साथ मेरा तिबिलिसी का जो आज वॉकिंग टूर था, जो और एक जगह मैंने बस से गया, उसको आज ख़त्म करता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि तिबिलिसी के लिए आज यहीं तक। ये था मेरा 6ठा दिन जॉर्जिया में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।